नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है सबसे पहले खास हलचल। 7 महीने के बाद खुले सिद्धपीठ सालासर धाम के पट। भक्तों और पुजारियों में खुशी की लहर। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के कर रहे हैं भक्त बाबा के दर्शन। राजस्थान सरकार के दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के खिलाफ पटाखा एसोसिएशन का जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लाडू तहसील के गांव गेनाना में खेजड़ी के पेड़ से गिरने से किसान की मृत्यु। बिदासर में निजी स्कूल संचालकों की बैठक। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। कोरोना प्रकोप के बीच पिछले 7 महीनों से बंद सिद्धपीठ सालासर धाम के पट खुलने के बाद भक्तों ने अपार श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन कर धूक लगाई। उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को सालासर धाम के मंदिर के पट कोरोना खतरे को देखते हुए बंद कर दिए गए थे। प्रशासन के द्वारा बताई गई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। प्रवेश के समय प्रत्येक भक्त का टेम्परेचर देखा गया। बिना मास्क आए भक्तों को मास्क दिए गए तथा हाथों को सैनिटाइज किया गया। मंदिर में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था जिन्होंने ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इस झिकझिक व्यवस्था में लोग खड़े हैं उनके आंखों में एक चमक नज़र आ रही है, खुशी नज़र आ रही है। और वो खुशी है बालाजी महाराज के दर्शनों की, क्योंकि कुछ मिनट के बाद में, इतने लंबे समय के बाद में बाबा के दर्शन का मौका मिल रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिनके हाथ में कार्ड है, क्योंकि विवाह शादी शुरू हो रही है, देव उठने वाले हैं। देव उठने 11 के दिन विवाह शादियाँ शुरू हो रही है। तो कुछ भक्तों से बातचीत हुआ। क्या नाम आपका? पुष्पा। हाँ पुष्पा जी, कितनी खुशी हो रही है? कि वैसे खुशी आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कल बालाजी का दर्शन करने के लिए आए हैं और शादी का कार्ड भी चढ़ाने के लिए आए। अच्छा, किसकी शादी है? सिस्टर की शादी है। अच्छा, 6.5 महीने तक बाबा से दूर है, उनके दर्शन नहीं हुए तो कितनी मन में पीड़ा हो रही थी? घर पे ही दर्शन कर रहे थे सभी। बहुत जोर की हुई एकदम। 30 नवंबर की लड़की की शादी को कार्ड चढ़ाना आज पहली बार आया। आज 6, 6.5, 7, 8 महीनों ये वास्ते बहुत बड़ो आनंद को दिन है आज। ये देखिए क्या करें, बहुत बड़ा आनंद का दिन है आज। घर में विवाह है और बालाजी महाराज को विवाह में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। घर से ही बाबा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन आज साक्षात बाबा के दर्शन करेंगे। ये देखिए, दर्शन अब शुरू हो चुके हैं, कतारें चलने लगी हैं और देखिए रोका जा रहा है लोगों को, डिस्टेंस के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। थोड़ा गैप बना के भेज दे रहे। ये देखिए, सब कतारों में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर खुल गया है, भक्त दर्शन कर रहे हैं। खूब अच्छा लग रहा है। सब एकदम बालाजी महाराज की दया, मोहनदास जी की, उनकी कृपा से सब एकदम दूर हो गया, सब बीमारी साफ हो गया, खुल गया पट, शुभ का हो गया काम अपना सब। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी। आपने सुना, कह रहे हैं कि पट खुल गया और सब बीमारी दूर हो गई। अगर महाराज जी ने मुख से निकाल दिया तो निश्चित समझ लिए कि अब हमारे पास ये बीमारी नहीं फटकेगी। आप कह रहे हैं कि सब अच्छा हो गया, सब शुभ हो गया और बीमारी दूर हो गई, पट खुल गए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुजानचल के पटाखा व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सराफ ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सैकड़ों पटाखा व्यवसायियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारियों ने दीपावली पर बेचने के लिए पटाखे पहले से ही खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा, अगर ये प्रतिबंध वापस नहीं लिया गया तो बहुत सारे व्यापारियों को आत्महत्या तक करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रदर्शन में उपसभापति बाबूलाल कुलदीप जी भी हैं। मैं सबसे पहले उनका कमेंट लेना चाहूँगा। आगे बाबूलाल जी, जिस तरह से आप व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, ये जो प्रतिबंध लगाया कितना गलत है? देखिए, जो राजस्थान सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कहीं न कहीं
चिकित्सकों से राय लेकर इन्होंने जो गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रतिबंध लगाया सरकार के अनुसार, गहलोत साहब के अनुसार कहीं न कहीं कानून के अनुरूप होगा, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन जो अचानक व्यापारियों के साथ जो ये अन्याय हुआ है कि रातों रात ही पटाखों पर बैन करना, ये गलत, उसमें कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी, या इनको नोटिस देना चाहिए था, या इनको समय देना चाहिए था कि भी 5 दिन 7 दिन में आप अपना करें। अब जब अचानक दीपावली 5-7 दिन बाद में दीपावली है, लाखों करोड़ों रुपये का इन्होंने स्टॉक कर लिया, हज़ारों जो मजदूर है, व्यापार है, वो अचानक बेरोज़गार हो गए। और पिछले 6 महीने से वैसे ही मजदूरों को रोज़गार की साधन नहीं है, दुकानदार ऐसे ही बैठे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन व्यापारियों को दीपावली पर कुछ न कुछ रिलीफ दे, ताकि आम जनता को भी कुछ थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाने की, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हथियार, उसमें खुशी मनाने का मौका मिले। कोरोना गाइडलाइन को देखते उन्होंने प्रतिबंध किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको कुछ न कुछ रिलीफ देकर इन मजदूरों को भी इस दीपावली के त्यौहार पर पुनः गहलोत साहब को एक तोहफा देना चाहिए। बिल्कुल। बाबूलाल जी कुलदीप जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है, उनको कुछ रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, साथ में आम लोग दिवाली पर उत्साह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं पटाखे छोड़कर, और पटाखों के बिना दिवाली की खुशी अधूरी मानी जाती है। इसलिए बाबूलाल जी इनके साथ है। मैं अब कमेंट लेना चाहूँगा, जो फायर एसोसिएशन है सुजानगढ़ का, उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ निर्मल जी सर, आप उनसे बातचीत करूँगा। निर्मल जी, क्या नुकसान हो रहा है इस प्रतिबंध से? मैं जिला फायर एसोसिएशन से बोल रहा हूं, और मैं आपको पूरी गाइडलाइन बताता हूं। हम 7 तारीख को जयपुर गए थे। जयपुर में जिस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यदि गहलोत साहब या कोई भी प्रशासन हमें 7 तारीख को पहले, पिछली 7 तारीख को भी हमें यदि सूचित कर देते तो हम थोड़े सजग हो जाते। जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो जिसमें किसी ने 10,000 का इन्वेस्ट किया है, किसी ने 5,000 का इन्वेस्ट किया है, किसी ने 20,000 का इन्वेस्ट किया है, कम से कम वो तो ब्याज पे लेके इन्वेस्ट नहीं करते। अब वो पैसे कहाँ से देंगे? कल मैं एक व्यापारी से सुजानगढ़ में मिला था, वो व्यापारी मेरे सामने बुरी तरह रोने लग गया कि भाई साहब, मैं ये ब्याज के पैसे कहाँ से चुकाऊँगा। अब ये बहुत बड़ी सोचनीय, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है कि इस समय सरकार क्या निर्णय ले। मैं तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से, राजस्थान फायर एसोसिएशन की तरफ से मैं सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसे तैसे भी हमें इस 5, 7, 10 दिन की छूट दीजिए, ताकि सब आदमी अपने घर में बढ़ते हो जाएं। नहीं तो मैं सरकार को ये भी सचेत करना चाहता हूँ कि हो सकता है आने वाले 5-7 दिन में यदि रिलीफ नहीं मिली तो सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएँ होगी। उसके जिम्मेवार हमारी सरकार ही होगी, न कि व्यापारी होगा। ये बहुत बड़ी शोचनीय, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाए, पुनः सोचा जाए, ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके, हम सब अपने घर में बढ़ते हो सके। नहीं तो कोई घर से बाहर भाग जाएगा, कोई गाँव छोड़ के भाग जाएगा, पैसे वालों से डरते डरते कोई छुपेगा, कोई मिलेगा नहीं, तो कैसे काम होगा। ये मेरी व्यापार एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट है। सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नरेंद्र गुजर ने आज सुजानगढ़ शहर के वर्तमान वार्ड नंबर 15 व 21 में सड़कों की दुर्दशा को लेकर नगर परिषद आयुक्त के नाम नगर परिषद एएन दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर की सड़कों की हालत सुधारने की मांग की गई। उनका ट्रांसफर किया, ये तो केवल दीपावली आ गई थी ना, इस वजह से केवल सफाई कर्मचारी वगैरह ठंडा मिल गया। तो सर ठीक है, आप इसको करो, 10 दिन तक को टाइम है, 10 दिन में हमारी बात बोला ये इतनी आवश्यक काम है, जो कम से कम इसमें 2 तो आप सबमिट करो, ये मैं कर दूंगा। विधासर में नगर पालिका प्रशासन ने रैली निकाल आमजनों में मास्क वितरित किए। कोरोना जन आंदोलन अभियान के तहत गठित 5 टीमों ने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर मास्क वितरित कर व दीवारों पर स्टिकर लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। रैली को पालिका अधिशासी अधिकारी प्रकाश चंद खीचड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पालिका के अनेक कर्मचारी उपस्थित थे। विधासर में निजी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित हुई। शिवाजी बाल निकेतन स्कूल में हुई बैठक को संगठन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। वे बैठक के बाद 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कोविड-19 के चलते मार्च से लगातार स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद होने से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
प्रदेश में निजी स्कूलों का संचालन बंद होने के कारण 11 लाख शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संगठन के मुकेश कुमार रक्षक ने बताया कि मांगे अगर जल्द नहीं मानी गई तो असहयोग आंदोलन व जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। विधानसभा तहसील क्षेत्र की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं की मीटिंग शिवाजी वाली निकेतन स्कूल विधानसभा में की गई, जिसमें निजी विद्यालयों की कुछ समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के मुख्य मुद्दे ये थे, स्कूलों को विधिवत रूप से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक संचालित करने के लिए आदेश पारित करे सरकार, जिससे निजी स्कूल संस्थाएं जीवित रह सकें। और दूसरा मुख्य कारण था, निजी स्कूलों को जो आरटी का भुगतान अभी तक नहीं मिला, उनका भुगतान दीपावली से पहले किया जाए, जिससे निजी स्कूल संस्थाएं जो आर्थिक स्थिति है उस खराब है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। और निजी स्कूल 50,000 निजी स्कूल हैं और 11 लाख उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सकते वो जिससे वो अपनी दीपावली अच्छी तरीके से मना सकें। इन चीजों का भुगतान दीपावली से पहले किया जाए। साथ में निजी शिक्षण संस्थाओं पे जो लोन है, वाहन लोन है या बिल्डिंग लोन है, उनका जो है कोरोना काल का जो लोन है उसको स्थगित किया जाए, उस पर ब्याज माफ किया जाए और जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं तब तक के लिए जो किस्तें हैं स्थगित की जाएं। लाडनू तहसील के ग्राम गिरनाणा में अपने खेत में खेजड़ी की कटाई कर रहे एक किसान की अचानक नीचे गिर जाने से मृत्यु हो गई। गुरुवार की दोपहर गिरनाणा निवासी छोटूराम मेघवाल अपने खेत में काम कर रहा था। वह खेजड़ी के पेड़ पर जिस डाली पर चढ़ा हुआ था वह डाली अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे तत्काल लाडनू के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने से अस्पताल पहुंचने पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लाडनू तहसील की निम्बीजोदा की निकटवर्ती ढाणी में बुधवार को खेत में फसल की कटाई करते हुए एक किसान का थ्रेसर में हाथ आ जाने के बाद एक हाथ बुरी तरह से क्षत विक्षत होने पर उसे लाडनू के राजकीय चिकित्सालय से जयपुर के लिए रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उसे लाडनू के श्री राम मंगलम हॉस्पिटल ले गए, जहां उसको भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय मिश्रा एवं उनकी टीम ने 3.5 घंटे की अथक मेहनत करके बुरी तरह से कटकर टुकड़े टुकड़े हो चुके हाथ को 180 टांके लगाकर जोड़कर वापस तैयार कर दिया। हॉस्पिटल के प्रबंधक विजय मीणा ने बताया कि ओम प्रकाश को सही समय पर यहाँ लाया जाने से उसके हाथ को बचाया जा सका है। अगर जयपुर ले जाया जाता तो उसका खून अधिक बह जाने व देरी हो जाने से जान का नुकसान भी हो सकता था, हाथ को काटना भी पड़ जाता, लेकिन यहाँ उसे एवं उसके हाथ दोनों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि उसके हाथ की हड्डी भी बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिसका ऑपरेशन किया जाकर उसे भी जोड़कर तैयार कर दिया गया। ये था आज का हमारा हलचल दिन भर। कार्यक्रम देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 153 को देखें तथा YouTube और पेज पर रोजाना देखने के लिए हमारे SN+ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।